नमस्कार। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आयाम दे रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ चल रही कई अहम रेल परियोजनाओं को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। यह कदम बांग्लादेश के कुछ कथित अनकोऑपरेटिव बिहेवियर के बाद उठाया गया है और इसके पीछे कई गहरे जियोपॉलिटिकल कारण हैं। भारत ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं भारत की मुख्य भूमि को बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के लिए तैयार की गई थीं, जो कि ट्रेड और ट्रांसिट के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग थीं। भारत का स्पष्ट संदेश है, यदि बांग्लादेश अपने नेबरली ऑब्लिगेशंस को नहीं समझता तो भारत एक तरफा इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटीज को बंद करने में संकोच नहीं करेगा। की प्रोजेक्ट्स इम्पैक्टेड। इस निर्णय से 3 प्रमुख रेल परियोजनाएं सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक 12.24 किलोमीटर की ये रेल लाइन बांग्लादेश के अखौरा को त्रिपुरा के अगरतला से जोड़ती, जिसमें भारत 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा था। खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन 330 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 65 किलोमीटर की ब्रॉड गेज रेल लाइन शामिल थी, जो मोंगला पोर्ट को बांग्लादेश के मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ती। ढाका टोंगी जयदेवपुर रेल एक्सपेंशन भारत की ओर से 1,600 करोड़ रुपए की सहायता वाली ये परियोजना रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करती। इनके अलावा 5 अन्य प्रस्तावित रेल मार्गों पर भी प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन अब उन्हें भी ऑन होल्ड रख दिया गया है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर बांग्लादेश। इस निर्णय का बांग्लादेश की इकोनॉमी पर व्यापक असर पड़ेगा। बांग्लादेश, जो H&M और जरा जैसे ब्रांडों के लिए एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब है, कच्चे माल, विशेषकर कपास और अपने एक्सपोर्ट्स के लिए भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए भारत पर बहुत निर्भर है। पहले भारतीय रेल सेवाओं के कारण डिलीवरी केवल 8-10 दिनों में हो जाती थी, जो पहले के 3-4 सप्ताह की तुलना में एक बड़ा इंप्रूवमेंट था। इस निलंबन से ये कुशल सप्लाई चेन बाधित होगी। इंडियाज अल्टरनेटिव रूट्स एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। बांग्लादेश के इस रवैये के जवाब में भारत अब अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स पर विचार कर रहा है। न्यू कॉरिडोर्स भारत बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए नेपाल, सिक्किम और भूटान से होकर नए रेल और सड़क कॉरिडोर्स विकसित कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उत्तर पूर्व तक स्ट्रेटेजिक एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए एक मिलिट्री बेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पश्चिम बंगाल में भूमि का एक संकरा हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है और बांग्लादेश व नेपाल के बीच स्थित है। कोलैबोरेशन विद नेपाल एंड भूटान। भारत इन वैकल्पिक मार्गों को विकसित करने के लिए नेपाल और भूटान के साथ मिलकर काम कर रहा है। भूटान अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और भारत के माध्यम से ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने में विशेष रुचि रखता है। Reasons behind the suspension। रेल परियोजनाओं को स्थगित करने के भारत के निर्णय के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, भारत के प्रति बांग्लादेश का बढ़ता एंटागनिस्टिक बिहेवियर। सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक सैन्य क्षेत्र के रूप में विकसित करके उसकी वल्नरेबिलिटीज को दूर करना। फ्यूचर आउटलुक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत 3,000 रुपए से 4,000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के साथ इन वैकल्पिक मार्गों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन भारत अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता भी भारत के दृष्टिकोण में बदलाव का एक बड़ा कारण है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका गया, जिससे पॉलिटिकल केओस फैल गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार संभाला, लेकिन उनकी नीतियों ने कथित तौर पर स्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। भारत ने यूनुस सरकार पर अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ कम्युनल वायलेंस को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश में भारत के कई इंजीनियर्स और वर्कर्स रेल परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। अस्थिर परिस्थितियों के कारण भारत अपने श्रमिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सका। भारत ने इन परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है और ये निलंबन परमानेंट भी हो सकता है। बांग्लादेश का भारत विरोधी गठबंधन भारत की सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। Strengthening the Siliguri corridor, the chicken neck। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, जो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। ये लगभग 20-22 किलोमीटर लंबी भूमि की एक संकरी पट्टी है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। भारत का लक्ष्य अन्य देशों पर अतिक्रमण किए बिना अपने क्षेत्र में इस क्षेत्र को मजबूत करना है। गलियारे को उन्नत करने में शामिल है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स, हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन नेटवर्क। पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने की योजना पर भी काम चल रहा है। भारत बांग्लादेश को दरकिनार करने और अपने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। मैक्सिमाइजिंग रेल ऑपरेशंस एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। सरकार का इरादा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सीमित मार्गों का उपयोग करके अधिकतम संख्या में ट्रेनें चलाने का है।
इस इनिशिएटिव में भारत सरकार के पर्याप्त इन्वेस्टमेंट के साथ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेपाल और भूटान जैसे देशों को शामिल करते हुए ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत हमेशा इन देशों पर भरोसा कर सकता है? बांग्लादेश, जो कभी एक विश्वसनीय अलाई था, अब चीन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ जुड़ता दिख रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेपाल भविष्य में भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। Options for India. भारत के सामने दो मुख्य ऑप्शंस हैं। स्ट्रेंथनिंग द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे एक सेल्फ रिलायंट, महाशक्तिशाली कॉरिडोर के रूप में विकसित करना जिससे बाहरी मार्गों की आवश्यकता समाप्त हो जाए। रिलाइंग ऑन नेबरिंग कंट्रीज, भूटान और नेपाल जैसे देशों पर आधारित नए मार्गों पर काम जारी रखना। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से कैसे निपटता है और अपने क्षेत्रीय हितों को कैसे सुरक्षित रखता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।